तो बच्चों आप लोगों को मैंने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस है वो समझा दिया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो आपको जानना पड़ेगा क्योंकि उसको लेके ही आप कुछ सम्स कर पाएंगे। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो, numbers ending with 2, 3, 7 and 8 can never be perfect squares। समझ में आया ये आपको? Numbers ending with 2, 3, 7 and 8 can never be perfect square। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊं, जैसे कि कोई भी नंबर ले लो जिसका एंडिंग सपोज 2 में होता हो। लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ 22। तो ये नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमको उसका आंसर 22 मिले। इज इट ओके? सिमिलरली अगर हम लोग कोई ऐसा एक नंबर ले विच एंड्स इन 3, लेट मी टेक 233। देखो इसका एंडिंग नंबर क्या है? इट इज 3। सो दिस नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको अगर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमको ये आंसर मिलेगा। सिमिलरली इफ आई टेक 7, 9, 3, 4, 6, 7, देखो क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे। आपको एक नंबर दे देंगे वो लोग एंड दे विल आस्क यू वेदर और नॉट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप लोग एकदम डायरेक्टली उसका लास्ट नंबर देख के ही बोल सकते हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं। अगर आपका नंबर 2, 3, 7, 8 में एंडिंग हो रहा है तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सिमिलरली तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो आप लोग, इसका एंडिंग नंबर क्या है? इट इज 7। सो विल इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? नो, इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8 का भी देख लो, 7, 6, 3, 9, 5, 9, 4, 8, इतना बड़ा एक नंबर है। अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन दिस बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप लोग डायरेक्टली इसके यूनिट डिजिट को, एकदम एंडिंग के डिजिट को देख के ही आप लोग बता दे सकते हो दैट नो दिस विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का एक प्रॉपर्टी है दैट दोज नंबर्स विच एंड इन 2, 3, 7, 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फिर जो नंबर्स रह गए, देखो 2, 3, 7, 8 को छोड़ के जो नंबर्स रह जाते हैं हमारे, व्हाट आर दोज नंबर्स? एक नंबर है 0, देन वी हैव 1, फिर 2, 3 तो यहाँ पे लिख लिया है, देन वी हैव 4, 5, 6, 7, 8 तो चला गया वहाँ पे 9। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, अगर जो नंबर्स ये चारों में एंडिंग होते हैं वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते तो फिर क्या? जो बाकी के नंबर्स रह जाते हैं, अगर वो नंबर्स, अगर कोई भी नंबर इनमें एंडिंग हो तो क्या वो लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? लेट अस सी। लेट मी टेक वन एग्जांपल। मैं लेती हूँ 21 का एग्जांपल। अभी आप मुझे बताओ 21 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर नंबर्स का एंडिंग 0, 1, 4, 5, 6, 9 में हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा भी देती हूँ विच इज अ नंबर एंडिंग इन द नंबर 1 बट दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं 81 लिखूँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 81 हमको कैसे मिलता है? 9 into 9 gives us 81, isn't it? So definitely this is a perfect square number। लेकिन आप अगर 21 को कंसिडर करोगे, 21 का भी एंडिंग 1 में हो रहा है लेकिन दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो इट इज नॉट अ नेसेसरी, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि अगर कोई भी नंबर आप लोगों का 0, 1, 4, 5, 6, 9 में एंडिंग हो रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा।
इट इज़ नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन दिस केस इफ द नंबर्स आर एंडिंग इन दीज नंबर्स इट विल डेफिनेटली नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है आप देखो. सेकेंड प्रॉपर्टी सेज दैट इफ एनी नंबर ends with 1 or 9 then its square will end in 1. ये समझ में आया आपको. कोई भी नंबर आप लो जिसके एंड में ईदर 1 होगा या फिर 9 होगा, उस नंबर का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो उस स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इक्वल टू 1. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. ओके, एक ऐसा नंबर हम लोग ले लेते हैं जिसका एंडिंग 1 में होता है, लाइक 11. ओके, लेट मी टेक द नंबर 11. देखो 11 का एंडिंग कौन सा नंबर से हो रहा है, इट इज 1. तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 इंटू 11 गिव्स अस 121. देखो 11 इज अ नंबर जिसका एंडिंग 1 में होता है. इसका जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं दैट मीन्स 11 इंटू 11 करते हैं तो इसका आंसर हम लोग को क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग इट एज 121. स्क्वायर का लास्ट डिजिट देखो आप लोग, दिस इज 1. ओके, कोई और एक नंबर लो. लेट मी टेक 21. 21 multiplied by 21 gives us 441. Again you see the number which I have taken ends in 1, and when I am multiplying 21 multiplied by 21 what I am getting is 441. ending number देखो आप, it is 1. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. What is the property? If any number ends with 1 or 9 then its square will end in 1. Clear? 9 का भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. लेट मी टेक 9 को ही लेते हैं. चलो 9 एक ही डिजिट है इसका तो एंडिंग भी 9 ही है इसका डेफिनेटली. सो 9 इंटू 9 क्या देता है हम लोग को, 81. देखो 9 लिया है मैंने डिजिट एंड वी आर गेटिंग हियर 81. 1 अगेन वी आर गेटिंग 1 हियर. इज इट ओके? सपोज 19 लेते हैं हम लोग. 19 इंटू 19 एंडिंग क्या है देखो 9. द नंबर इज एंडिंग इन 9. तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालें तो वी गेट 361. देखो स्क्वायर निकालने के बाद जो आंसर आता है दिस इज एंडिंग इन 1. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. कोई भी अगर हम लोग नंबर ले लेते हैं जिसका एंडिंग 1 से या फिर 9 से हो रहा होता है तो उसका जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं व्हाटएवर आंसर हम लोग को जो भी आंसर मिलेगा उसका एंडिंग हमेशा 1 में ही होगा. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी. ओके, लेट अस सी थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है. इफ एनी नंबर ends in 4 or 6 then its square will have 6 in the units digit. Kind of similar like the previous property. अगर कोई नंबर 4 या फिर 6 में एंडिंग हो रहा है तो उसका जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड इन 6. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. लेट अस सी. सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 4. इफ वी मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 व्हाट डू वी गेट, वी गेट 16. देखो 4 लिया, 4 का एंडिंग 4 में ही है ऑब्वियसली, तो उसका जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं आंसर क्या मिल रहा है हम लोग को, वी आर गेटिंग इट एज 16. तो एंडिंग का नंबर क्या हुआ, इट इज 16. अगर हम लोग 14 इंटू 14 करते हैं एंडिंग देखो, एंडिंग नंबर आप देखो 4 है इसका एंडिंग नंबर, तो व्हेन वी टेक आउट द स्क्वायर ऑफ 14 वी गेट 196. सी द एंडिंग नंबर इज 6. ओके, 6 ले लेते हैं हम लोग. इफ वी टेक 6 इंटू 6 क्या मिलता है हम लोग को, वी गेट 36. अगेन आप देखो 6 का एंडिंग ऑब्वियसली 6 ही है, तो व्हेन वी आर टेकिंग आउट द स्क्वायर वी आर गेटिंग इट एज 36. ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा. ये जो आप और भी आप खुद से एग्जांपल्स ले लिख सकते हो. ठीक है,
खुद से आप एग्जाम्पल लेके देखो, you will get the same result. Clear? So if any number ends in 4 or 6 and if we take out the square of that number, that will always have 6 in the units digit. Okay, that means 6 in the ending. Number 4 देखो, fourth property क्या है? The fourth property says that squares of even numbers are always even and squares of odd numbers are always odd. ये तो बहुत ही सिंपल सा एक रूल है, बहुत ही सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है. आप अगर कोई भी एक इवन नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा. लेट मी टेक एग्जांपल अगेन. 2 ले लेते हैं. वी नो दैट 2 is a even number, isn't it? So 2 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, 2 into 2 gives us 4. 4 भी एक क्या नंबर है? It is also a even number. 6 into 6, 6 and 6 even है, तो 6 into 6 gives us what? 36. देखो ये भी एक even number है. That means आप लोग कोई भी एक even number ले लो, उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आंसर आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा. ठीक है. सिमिलर इज द केस विथ ऑड नंबर्स. कोई भी ऑड नंबर आप ले लो, उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा. जैसे कि लेट मी टेक 3. 3 इज एन ऑड नंबर. 3 into 3 gives us how much? 9. 9 एक क्या नंबर है? इट इज ऑड नंबर. देन 5 into 5, what does it give us? It gives us 25. 25 is nothing but an odd number. Clear? और लास्ट जो हम लोगों का और एक प्रॉपर्टी रह जाता है, दैट इज numbers ending with odd number of zeros can never be perfect square numbers. ये समझ में आया आप लोगों को? Numbers ending with odd number of zeros can never be perfect square numbers. कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे कि लेट मी टेक 4 5 000. 000 देखो क्या है? 000 मतलब क्या होता है? 1 2 3. 3 is what? An odd number. तो this number can never be a perfect square number. ये चीज क्लियर हुआ आपको? दिस नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्यों? क्योंकि इसके एंडिंग में कितने जीरोस हैं? वी हैव 3 zeros and 3 is what? An odd number. So this can never be a perfect square number. Similarly और एक अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 5. अभी देखो यहाँ पे देखो आप एंडिंग में कितने सारे जीरोस हैं? 1 2 3 4 5. What is 5? 5 is an odd number. So can this number be a perfect square number? क्या ऐसा कोई नंबर होगा जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके हमको ये नंबर मिलेगा? No. So this number will also not be a perfect square number क्योंकि इसके एंडिंग में कितने सारे जीरोस हैं? 5 zeros, which is an odd number.